ये तो कांग्रेस हट गई थी, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, वो कर देती। वो इस संविधान पे काम नहीं करता है, वो इस देश के न्याय प्रक्रिया पे काम नहीं करता है, वो इस देश के लोकतंत्र पे काम नहीं करता। साबित होता है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं। अगर हम डर रहे होते तो आपकी तरह डर डर के सवाल कर रहे होते। हमने जब ये कह दिया कि देश के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं और लोकतंत्र है, तो उसकी एक परिभाषा बता दीजिए। ईवीएम में क्या है? जो भी है इस देश को सबको पता है कि ईवीएम में है क्या। इतना बता दीजिए कि इस देश के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इतने संशोधन हुए और फिर भी आज आप लोकतंत्र के रो रहे हैं। गुजरने के बाद में भी न लोकतंत्र स्थापित हो पाया, न न्याय प्रक्रिया स्थापित हो पाई, न संविधान स्थापित हो पाया, जिसके नतीजे ही है जो आज की जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं। कांग्रेस स्थापित नहीं कर पाई लोकतंत्र। अरे तो कांग्रेस हट गई थी, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, वो कर देती। इस देश के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में जो भी पंजीकृत राजनीतिक दल है, उन राजनीतिक दलों की अपनी आइडियोलॉजी है। वो इस संविधान पे काम नहीं करता है, वो इस देश के न्याय प्रक्रिया पे काम नहीं करता है, वो इस देश के लोकतंत्र पे काम नहीं करता है, वो अपनी आइडियोलॉजी पे काम करता है। बीजेपी कर तो रही है। लोकतंत्र को कहाँ खतरा है? आप सिर्फ डेमोक्रेसी प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, अगर इस देश के अंदर डेवलप होता है तो जो पंजीकृत राजनीतिक दलों का डेवलपमेंट होता है, वो इस देश के नाम पर कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, फिर भी इस देश के अंदर न लोकतंत्र स्थापित कर पा रहे हैं, न न्याय प्रक्रिया स्थापित कर पा रहे हैं, न सुरक्षा स्थापित कर पा रहे हैं। इस देश के राजनीतिक दल दोषी हैं। सांसद जैसी जगहों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोलने दिया, कल दूसरा दल होगा वो नहीं बोलने देगा, बोलने कम मिलेगा और कब हो पाएगा। तो ये साबित होता है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं। ये है। आप तो जेल भेजने की बात कर रहे थे, सबूत थे आपके पास, क्या हुआ उसका? मुझे कौन जेल भेज रहा है? आप बनी प्रधानमंत्री को कौन भेज रहा है? आप कह रहे थे। कहाँ पे कह रहा था? पिछली वीडियो में कह रहे थे ऐसे सबूत है मेरे पास, अगर मैं जमा कर दूं तो ये जेल जा सकते हैं। थोड़ा सा वो वीडियो दिखाना। जी ठीक है। क्या अगर हम डर रहे होते तो किसी एक पक्ष का नाम ले रहे होते। अगर हम डर रहे होते तो आपकी तरह डर डर के सवाल कर रहे होते। हमने जब ये कह दिया कि देश के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं और लोकतंत्र है, तो उसकी एक परिभाषा बता दीजिए। अरे आप बोल रहे हैं ये लोकतंत्र नहीं है, जाट समाज का मजाक। अरे अगर जाट समाज कर रहे हो, जाट समाज भी इसी भारतवर्ष का समाज है। उनके अगर जाति समाज से एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है तो वो इस देश की कानून व्यवस्था या संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक जवाब दे सकता था, तो लोगों को रोड पे आने की क्या जरूरत है? तो आप मानते हैं ना कि इस देश के अंदर न कानून है, न संविधान है, न लोकतंत्र है, जिस वजह से वो बाहर आए थे। लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, कल ही चुनाव जीते हैं ब्रजभूषण के खास आदमी, और कैसा लोकतंत्र चाहिए? अगर लोकतंत्र होता तो जिन जिन राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी पे राजनीतिक दल पंजीकृत है, निर्वाचन आयोग उनको पंजीकृत ही नहीं करता। क्या कहना चाहते हैं? देश में कुछ है? आप बता दीजिए क्या है देश में? मोदी जी है, गृह मंत्री है, राम मंदिर है, 370 हट गई, और क्या चाहिए बताओ? फिर आपको रोड पे ही नहीं आना चाहिए, लोकतंत्र की बात ही नहीं करनी चाहिए, तो रोड पे तो ईवीएम की बात ही नहीं करनी जब चाहिए। क्या है ईवीएम में? ईवीएम में क्या है? जो भी है इस देश को सबको पता है कि ईवीएम में है क्या। क्या है ईवीएम में बहुत कुछ है। क्या है बता दीजिए। आप इतना बता दीजिए कि इस देश के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इतने संशोधन हुए और फिर भी आज आप लोकतंत्र के रो रहे हैं।
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बताइए आप। जब चुनावी प्रक्रिया ही ठीक नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, इतने संशोधन के बाद और फिर रो रहे हैं। कोई एक चीज तो ठीक लगती हो। अरे संशोधन के बाद फिर आज आप सवाल उठा रहे हैं और ये रोड पे चिल्ला रहे हैं। अगर ठीक होता तो क्यों करते? आपको सब बुरा लग रहा है, आप ही सही है लग रहा है। भैया इस देश का कानून बहुत बेहतर है, संविधान बहुत बेहतर है, लोकतंत्र का सिस्टम है, लेकिन जहाँ से दलों का पंजीकृत हुआ उनकी आइडियोलॉजी पे हुआ और उनकी आइडियोलॉजी पे हुआ तो फिर इस देश का ना तो कानून उनके लिए महत्व रखता है ना लोकतंत्र के। इनके बारे में क्या बोलोगे आप? सांसद जो संसद से बाहर कर दिए हैं। देखिए, लोकसभा का मतलब एक पंचायत है और पंचायत में बोलने का ही अधिकार नहीं होगा तो फिर वो पंचायत ही कहाँ है? बाहर भी तो कर दिए हैं। तो बोलने का अधिकार नहीं है। दिया जा रहा था लेकिन हंगामा विपक्ष बचा रहे थे। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिल रहा है, नया नहीं हुआ है कि नया हो गया है और पहली बार बाहर नहीं हो गए, पहले भी होते रहे हैं। भाजपा से डर रहे हैं, खुल के नहीं बोल पा रहे। क्या भाजपा की कर रहे हैं और खुल के क्या बोलना चाहिए? क्या किसी का ईंट जाके पत्थर मारे? या विश्व इतिहास का जो एक सवाल बड़े बड़े संस्थानों में आता रहता, हड्डियों वाला जंगल, उस वाले पद रास्ते पे जाएं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? संविधान की बात करने वाले वैसे ही हैं, गोली मारने की धमकी दी जा रही है। अगर वो संविधान की बात कर रहे होते और संविधान को मान रहे होते तो उनके राजनीतिक दल की क्या आइडियोलॉजी है आप जानते हैं? आप जानते हैं? सवाल करने से पहले अगर जानते हैं तो मुझे बता दीजिए। अरे आप बताइए ना। अरे भैया, आप एक अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, हम तो अनपढ़ आदमी इस भारत देश के नागरिक हैं। अरे ओवैसी को गोली मारने की धमकी दी जा रही है, संसद में क्या कहेंगे? संभव है क्योंकि राजनीतिक दलों की अपनी आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी के तहत ये चीज कह सकते हैं। किसी को भी गोली मार इसका सकते हैं। मतलब तो कल तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि देश के अंदर ना लोकतंत्र है ना संविधान है। और कौन से राजनीतिक दल ने लोकतंत्र की, संविधान की या न्याय की बात की है? बता दीजिए। फिर भी कहा जा रहा है देश सुरक्षित हाथों में है। अभी जो है ये आपका डर बोल रहा है, अभी गृह मंत्री साहब, ये आपका डर बोल रहा है। अभी गृह मंत्री साहब ने 3 क्रिमिनल लॉ के जो थे वो पास किए, पेश किए, ठीक है। इसमें मॉब लिंचिंग पे फांसी कर दी, ठीक है, चाइल्ड रेप पे उन्होंने फांसी कर दी। और क्या चाहिए? इतना सख्त बना रहे हैं वो कानूनों को। उनको सारी फाइलें जो भी आज तक देश में इस तरीके के केसों में इन्वॉल्व थे, चाहे वो प्लेन हाईजैक का हो, चाहे गुजरात का हो, गुजरात दंगे का हो, पुलवामा का हो, सब पे कार्रवाई करके और निष्पक्षता से फांसी दी जाए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि ना दे? अरे कार्रवाई कीजिए ना। और ये प्रावधान है कि किसी की भी इंक्वायरी की जा सकती है और ये दिया जा मोदी जी सकता है। आपसे काम सीखेंगे, आप सिखाएंगे मोदी जी को। क्यों नहीं सिखा सकते भाई? अगर आ रहा होगा तो क्या मोदी जी को क्या आपने स्पेशल डिग्री दे रखी है देश की? घाट घाट का पानी पिया है उन्होंने। अच्छी बात है भैया, तुम भी पियो थोड़ा।